देवर जी, आप जमीन पर क्यों सो रहे हो? वो भाभी, वो आपको तो पता ही है कि मेरी ना कमर में दर्द है कुछ दिनों से। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि बेड पे सोने से ना कमर का दर्द बढ़ जाएगा, तो इस वजह से मैं जमीन पे सो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। और सुनो, तुम एक काम करो, ये बिस्तर उठा के ना बेड पे रख दो, ठीक है? ठीक है, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम दोनों आ जाओ बाहर। एक बात बताइए, आपको मैंने बोला था ना कि घर वालों के उठने से पहले उठ जाइएगा ताकि कोई आपको ऐसे ना देखे सोते हुए। लेकिन मुझे पता है आपने ना ये सब कुछ जानबूझ के किया है ताकि उनकी नजर में ना मेरी कोई वैल्यू ना रह जाए, वो मेरी इज्जत ना करे। देखो, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अभी तक हमारे घर वालों को नहीं पता है, तो तुम उसकी टेंशन मत लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पता चलना भी नहीं चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि किसी को ये पता चले कि हम शादी के इतने दिन बाद भी एक दूसरे के साथ बिस्तर पे नहीं बल्कि अलग अलग सोते हैं। अरे क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? सब ठीक तो है ना? वो आज सुबह ना मैं देवर जी के कमरे में गई थी और पता है मैंने वहां क्या देखा? क्या देखा? देवर जी अपना बिस्तर जमीन पर बिछाए सो रहे थे। क्यों? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों ये सब हो रहा है, पर मुझे ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है और ना ही मैंने उनसे इस बारे में कोई बात की। और सृष्टि कहाँ पर थी? सृष्टि तो नहा के बालकनी में थी और देवर जी जमीन पर बिस्तर बिछाए सो रहे थे। उन दोनों में कुछ ठीक नहीं है क्या? मेरे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अभी 4 दिन ही तो हुए हैं उनकी शादी को। घर पे तुम रहती हो तो सृष्टि ने कुछ बताया तो होगा तुम्हें? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया, दोनों ठीक ही थे। कुछ बिहेवियर में चेंज, ऐसा कुछ? चलो कोई बात नहीं, मैं कल शिवू से बात करता हूँ। हाँ, तुम बात करो उनसे। देखो, उन दोनों की अभी अभी नई शादी हुई है और दोनों का अलग अलग सोना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, मैं फिर भी बात करता हूँ शिवू से, तुम सो जाओ। अच्छा शिवू सुन, तेरे और सृष्टि के बीच में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है भैया, कुछ भी नहीं हुआ। देख, अगर कुछ बात है तो तू मुझे बता सकता है, क्योंकि कल तेरी भाभी आई थी कमरे में और उसने बताया कि तू नीचे सो रहा था, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर कुछ बात है तो तू मुझे बता दे। भैया, मैं आपसे क्या छुपाऊं, दरअसल मेरे और सृष्टि के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसका एक पास्ट है जिसे वो भुला नहीं पा रही है। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि अब मेरी उससे शादी हो चुकी है, पर वो शायद मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। जब से हमारी शादी हुई है तब से हम दोनों एक साथ कभी नहीं सोते। मैं नीचे सोता हूँ और वो बेड पे। कभी भी वो मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करती, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उसका पास्ट है? तो वो पास्ट को क्यों वो फ्यूचर में लेके आ रही है और क्यों अपना फ्यूचर खराब कर रही है वो? देख, तू टेंशन मत ले, तू ऑफिस जा और जब शाम को आएगा ना मैं उससे बात करूँगा, ठीक है? ठीक है भैया। शिवू, सृष्टि, जरा बाहर आना। जी भैया। देखो, मैंने और जिया ने ये फैसला लिया है कि जिस हिसाब से तुम्हारी सिचुएशन और रिलेशन चल रहा है ना, इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला तो ये, या तो तुम दोनों अलग हो जाओ। अगर तुम दोनों अलग हो जाओगे तो तुम दोनों अपने अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर सकते हो। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे माँ बाप को प्रॉब्लम होगी और हमें भी प्रॉब्लम होगी, और आसपास समाज में सब यही बोलेंगे
कि इनकी पहली जो शादी थी वो ज़्यादा दिन चली नहीं, कुछ ना कुछ कमी होगी एक दूसरे में, थोड़ा मजाक बनाएंगे लेकिन धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। बुरा तो हमें भी लगेगा कि मेरे भाई का घर टूटेगा, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, ताने मारेंगे, पर कोई बात नहीं, हम वो चीज़ एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन तुम दोनों अगर ऐसी सिचुएशन में रहोगे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, और तुम दोनों कैसे रिलेशनशिप ये आगे बढ़ा पाओगे और अपना फ्यूचर कैसे अच्छा बना पाओगे? हाँ शिबू, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरा रास्ता तुम्हारे पास सृष्टि ये है कि तुम शिबू को अपना लो, हमें अपना लो। मैं मानती हूँ कि एक लड़की के लिए एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने से क्या नहीं होता है। और रही बात पास्ट की, पास्ट तो सबका होता है ना, लेकिन इंसान को अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारा पास्ट था उसने शादी कर ली ना, उसने तो अपना घर बसा लिया, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, लेकिन तुम आज भी वहीं खड़ी हो। देखो, तुम्हें भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा, शिबू के साथ अपने जीवन की शुरुआत करनी होगी। मैं मानती हूँ कि तुम नहीं भुला पा रही हो, लेकिन कोशिश तो करो। और अगर तुम अभी अपने इस रिश्ते को संभाल नहीं पाओगी तो हो सकता है कि आने वाले समय में तुम्हें पछतावा हो। देखो, मैं इस घर की मुखिया हूँ, बड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, और तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फ्यूचर खराब हो। देखो, फैसला तुम्हारे हाथ में है, हम तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अब जो भी डिसीजन लेना है वो तुम्हें लेना है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। हाँ, फैसला तुम दोनों का है कि तुम्हें साथ में रहना है या नहीं रहना है। अच्छा सृष्टि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे एक मिनट रुकिए तो सही, अपना टिफिन तो ले जाइए। हर बार अपना टिफिन ले जाना भूल जाते हैं आप। और हाँ, इसका ना जो खाना है पूरा फिनिश करके आइएगा। ठीक है पापा, खा लूंगा मैं। अब जाऊँ अब? अच्छा हुआ भैया भाभी आप आ गए। आप देखिए ना, मैंने कितनी बार बोलती हूँ कि अपना टिफिन ले जाना मत भूला करो, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। और जब इनको टिफिन इनके हाथ में पकड़ा के दो तो बाहर जाके अपने दोस्तों को खिला देते हैं ऑफिस में। बताइए, ऐसा कोई करता है क्या? आप ही इन्हें समझाइए कि टिफिन खुद खाया करे। देख शिबू, अगर वो इतने प्यार से खाना बना रही है ना तो खुद खाया कर, अपने दोस्तों को मत खिलाया कर। और कल से ना टिफिन ले जाना मत भूलियो, समझा? ठीक है भैया, समझ गया मैं। अब जाऊँ मैं ऑफिस? लेट हो रहा हूँ। हाँ जाइए, लेकिन पूरा फिनिश करके आइएगा। ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा।